नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेखा गुप्ता के बारे में, जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में वर्ष 1974 में हुआ था। जब वह 2 साल की थी तब 1976 में उनका पूरा परिवार दिल्ली आ गया। उनकी पूरी शिक्षा दिल्ली में हुई। उन्होंने दौलत राम कॉलेज से स्नातक किया, फिर LLB और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से वह 1995 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की महासचिव और 1996 में अध्यक्ष रही है। रेखा गुप्ता ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली नगर निगम से की, जहां वे 3 बार पार्षद चुनी गई और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की महापौर भी रही। हरियाणा के जिंद की मूल निवासी गुप्ता छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही है। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता ने मेरठ से कानून की पढ़ाई की है। उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से पुराना नाता रहा है। उत्तरी दिल्ली की मेयर रह चुकी रेखा गुप्ता के पास प्रशासनिक अनुभव बहुत है। वह बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रभावशाली नेता रही है। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेता है, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और राजनीति को समर्पित किया है। उनका राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ और आज वह दिल्ली के राजनीतिक का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुकी है। साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में पुस्तकालय, पार्क और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के विकास पर काम किया। 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 30,000 वोटों से हराया। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की महिला उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराया है। भाजपा में उनकी सक्रियता और समर्पण ने उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास पात्र बनाया, जिससे वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे रही। रेखा गुप्ता का पारिवारिक जीवन भी समृद्ध है। उनके पति मनीष गुप्ता एक व्यवसायी है और उनका परिवार हमेशा उनके राजनीतिक सफर में समर्थन करता रहा है। रेखा का परिवार संघ से जुड़ा है। उनका सियासी जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, फिर भाजपा में आई, संगठन में काम किया, दिल्ली भाजपा की महासचिव रही, अभी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं। भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले वैश्य समाज के अरविंद केजरीवाल के साथ जाने से उसे सियासी वनवास से गुजरना पड़ा था। इस चुनाव में वैश्य समुदाय की फिर भाजपा में वापसी हुई तो पार्टी ने रेखा गुप्ता को चुना। इस तरह केजरीवाल व अतीशी दोनों का विकल्प तलाशने का दाव चला। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतीशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली चौथी महिला है। उनका नाम पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री पद के 5 शीर्ष दावेदारों में लिया जा रहा था और आखिरकार पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली की कमान सौंपने का फैसला किया। दिल्ली में बीजेपी सरकार की कमान अब महिला के हाथ में होगी। बीजेपी विधायक दल ने रेखा गुप्ता को अपना नेता चुना है। ऐसे में अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी। 27 साल बाद सत्ता में आने वाली बीजेपी ने इस बार महिला चेहरे पर भरोसा जताया है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई है। उनको पार्टी के भीतर जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता और कौशल के लिए पहचाना जाता है। रेखा गुप्ता अब बीजेपी शासित 21 राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होगी। रेखा गुप्ता का जीवन राजनीति, समाज सेवा और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता की प्राथमिकताएं बेहतर बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और स्वच्छता अभियान होंगी। कानून व्यवस्था को मजबूत करने, ट्रैफिक समस्या के समाधान और रोजगार के अवसर बढ़ाना उनकी प्राथमिकता में होगी। दिल्ली की जीत में इस बार बाकी राज्यों की तरह महिलाओं ने भाजपा का पूरा साथ दिया। पार्टी चाहती है कि यह समर्थन आधार आगे भी साथ रहे। चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक था। महिला मतदाताओं के लिए भाजपा ने बड़े वादे भी किए हुए हैं। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है, पर कहीं भी सरकार की कमान महिला के हाथ में नहीं है। अब यह कमी पूरी कर दी रेखा गुप्ता ने। भाजपा नारी शक्ति बंधन विधेयक पहले ही ला चुकी है। सीएम पद के अन्य दावेदारों की तुलना में रेखा गुप्ता अपेक्षाकृत नया चेहरा है। किसी तरह का विवाद भी इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इनको दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया। दिल्ली में बीजेपी सरकार की कमान रेखा गुप्ता के हाथ में अब आ चुका है और बीजेपी विधायक दल ने रेखा गुप्ता को अपना
नया नेता चुना है। ऐसे में अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी।